हेलो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि का सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको क्लास 10 में कई बार मैट्रिक्स बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक सवाल बताऊंगा, जिससे आपको कई सवाल हल हो सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट सवाल बताऊंगा और उस सवाल को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको इस तरह से कई सवाल आप हल कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। तो हम लिख दें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? आपको दो समीकरण पहले मिलेगा, वो दोनों समीकरण या तो एक समीकरण से लें तो या दूसरा से तीसरा समीकरण प्राप्त होगा, और तीसरे से आप दूसरा भी रख सकते हैं, दूसरा या चले तो तीसरा रख सकते हैं। ये तरीका है उसका करने का। या प्रतिस्थापन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला सवाल ले रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। जो x प्लस वाई बराबर 14 है वो मेरा समीकरण 1 है, मेरा समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4 है, समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में सवाल बनाने के लिए दो समीकरण आना अनिवार्य है। पहले तो आपको एक समीकरण चाहिए, फिर दूसरा समीकरण भी चाहिए आपको। अब क्या करना है, या तो समीकरण आप 1 से चल सकते हैं या तो समीकरण 2 से चल सकते हैं। चलिए हम लोग, हमारे लिए आसान होगा समीकरण 2 से चलते हैं हमारे अनुसार। तो हम लोग समीकरण 2 से चले, तो समीकरण 2 से चल दिया, 2 से। अब समीकरण 2 से चले तो मेरा समीकरण 2 जो है x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। अब यहाँ देख सकते हैं x बराबर, x उसे रहेगा, अगर बराबर इस, अगर y इस साइड माइनस में है तो बराबर का इस साइड ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 4 तो बराबर इस साइड ही है और इस साइड था माइनस, तो इस साइड लगेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी x बराबर 4 प्लस y। इनको आप समीकरण 3 भी कह सकते हैं या तो x का मान कह सकते हैं। वैसे हम समीकरण 3 लिख दिए हैं। पुनः हम लोग चलते हैं, पुनः समीकरण, यहाँ मैं पुनः समीकरण, अब इसको पुनः समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 से चले थे तो हम 1 में रखेंगे, अगर 1 से चलते तो हम लोग 2 में रखते। यानी हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख रहे हैं, रखने पर। अब देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 पर कितना है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है, 4 प्लस वाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस वाई बराबर 14। 4 प्लस वाई, ये तो x का मान हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे y पहले से था और बराबर 14। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 सेव रहेगा और यहाँ पे 1 y और 1 y, यानी 2 y हो गया यहाँ पे। तो दोनों को हम जोड़ दिए, 2y बराबर 14। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 2y रहेगा तो 2y, अब यहाँ पे 14 है तो इस साइड जो है 4 वो प्लस में है, अगर बराबर का इस साइड लें तो माइनस में आ जाएगा। तो बराबर की इस साइड हम लाते हैं उठाकर, तो माइनस में आ गया 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2y बराबर, अगर 14 में से 4 घटे तो बचेगा 10, तो 14 में 4 बचेगा 10, यानी यहाँ पे y बराबर 10/2। अब बोले सर यहाँ पे 2y था तो बटा में का लिए, तो बउआ यहाँ पे 2y जो है वो y से गुना है, और जो गुना में है वो भागा में ला लिए इसको हम, और यहाँ पे y रह जाएगा, ये भागा में, गुना में से भागा में ला लिए। और यहाँ पे अब बोले सर 10 कहाँ है आसपास, 14 में से जो घटाए 4 वो 10 मिला हमको, इसको हम काट देते हैं, 2 पंचे 10, यानी 2 पंचे 10, वाई हमको कितना मिला, 5 मिला। अब वो क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे हमें y का मान मिल चुका, अभी हमारे पास x का मान लाना अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, फिर y का मान जो आया है, y का मान समीकरण 3 रखते हैं, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण मेरा 3 क्या है वो, x बराबर 4 प्लस वाई, लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे x बराबर 4, y का मान निकाले 5, तो हो जाएगा 4 5 9,
यानी x बराबर 9। अब हमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको x मान ही 5 आ चुका है, x मान सॉरी x मान 9 आ चुका है, y का मान 5 आ चुका है। देखेंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5। अब देख लीजिए एक बार फिर समझते हैं। मेरे पास दो समीकरण था। समीकरण एक क्या था, x प्लस y बराबर 14। समीकरण 2 x माइनस y बराबर 4। मैं आपको पहले ही बोल दिया या समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। हम अपने आसानी के लिए हम 2 से चल दिए। तो मेरा समीकरण 2 था x माइनस y बराबर 4। तो क्या कि यहाँ पे x उसे छोड़ दिए और 4 इस साइड था। अब यहाँ पे माइनस बराबर की साइड माइनस में y था, तो इस साइड प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर उसको x का मान भी कह सकते हैं, समीकरण 3 भी कह सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 मान लिया हमको। हम आपको पहले बताया अगर 1 से 2 से चलते हैं तो 1 में रखना पड़ता है, अगर 1 से 2 से रखना पड़ता है। तो ये समीकरण 3 है और कितना आएंगे, समीकरण 1 में रख दिए। मेरा समीकरण 1 कितना था, x प्लस y बराबर 14। तो क्या करेंगे, x प्लस y लिख दिए। यहाँ पे x का मान हमें कितना था, 4 प्लस y। तो 4 प्लस y लिख दिया यहाँ पे। अब प्लस y समीकरण 2 में था, 1 में था ही पहले से, बराबर 14। यानी 4 उससे रहेगा, एगो y यानी 2 हो जाएगा बराबर 14। यानी 2y बराबर 14। इस साइड लाएंगे माइनस में आ जाएगा 4 हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी 2y बराबर 14 माइनस 4 करेगा बचेगा 10, यानी y बराबर हो जाएगा 10/2। यहाँ पे गुना में था, यहाँ पर भागा में काट देंगे 2 पंचे 10, यानी हम यहाँ मिल गया y का मान 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। तो y का मान समीकरण 3 में हम लोग रख दिए। मेरा समीकरण 3 था, फिर y का मान समीकरण 3 रखने पर तो मेरा समीकरण 3 था। यहाँ पे हुआ तो देख सकते हो समीकरण 3 कितना था, x बराबर 4 प्लस y। तो x बराबर 4, हमें यहाँ पे y का मान निकाले हैं। तो y का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे 5 निकाले हैं। तो यानी x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी 5 4 9। अतः हुआ हमें निकालना था x का मान 9 और y का मान 5। अगर इस वीडियो में समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।